ओम शांति। 22 अक्टूबर 70 की मुरली है और मुरली का टाइटल है फुल की निशानी फ्लॉलेस। फुल की निशानी फ्लॉलेस। इस मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। तो बाबा बोल रहे हैं कि मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर जानी जाननहार बन गए हो व बन रहे हो। बाबा हमें पूछ रहे हैं, तो अभी हमें पूरा मास्टर नॉलेजफुल भी बनना है, मास्टर जानी जाननहार। हाँ, इस सृष्टि रंग नाटक को जानना है, ड्रामा को अच्छे से जानना है, समय को पहचानना है, अब समय कौन सा चल रहा है। इसके लिए पूरा इस ज्ञान को, नॉलेज को समझना। और नॉलेजफुल बन रहे हो व ब्लीसफुल बन रहे हो, और उसके साथ साथ क्या बनना है? ब्लीसफुल, सच्चिदानंद स्वरूप, सदा हर्षित रहना है, सदा खुश रहना है। ये क्यों जरूरी है? इससे ये फुल बनने से ही हम माया से बच जाएंगे, हम माया जीत बन सकते हैं। तो इसीलिए इस पूरे नाटक को समझना है, नॉलेजफुल, और साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लीस फुल, सदा आनंद में, अतीन्द्रिय सुख में रहना है, हर्षित रहना है, संतुष्ट रहना है, खुश रहना है। तब हम क्या हो सकता है? माया हमसे विदाई ले सकती है, मायाजीत बनेंगे। तो जहां तक अंतिम स्टेज साकार रूप में देखी है ना, ब्रह्मा बाबा को हमने देखा नहीं, लेकिन हम सभी ने हाँ उनकी जीवन कहानी सुनी है, दे वो सबको पता है। तो वहां तक नॉलेजफुल, जानी जाननहार बने हो, तो हमें क्या करना है? फॉलो फादर करना है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। कहाँ तक फुल बनना है उसका एग्जाम्पल स्पष्ट है ना। ज्यादा मास्टर रचयिता के नशे में रहते हो व रचना के, तो हमें क्या, किस नशे में रहना है? कि अभी मास्टर रचयिता, क्योंकि हमारे हर एक के पीछे हमारी है ना बहुत बड़ी दुनिया है। तो जब मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल बनकर रहेंगे, पावरफुल, हाँ, तो क्या होगा? बाकी सर्व आकर्षण से हम परे हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है? मास्टर नॉलेजफुल, जानी जाननहार, मास्टर ब्लिसफुल, और उसके साथ साथ क्या करना है? मास्टर रचयिता के नशे में भी रहना है। अगर फुल नहीं तो फेल हो जाएंगे। तो क्या करना है? हमें हर बात में फुल बनना है। नॉलेज भी हमें जीवन में धारण करनी है, नॉलेज ब्लीस, तो सभी में नॉलेजफुल ब्लीसफुल बनना है। जो आज फुल और फेल की रेखा देख रहे थे, जैसे बाप की महिमा है, सभी बातों में फुल है ना, तो बाबा क्या है? सभी बातों में फुल है। यदि फुल नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएंगे। और इसीलिए हमें फुल रहना है। अगर आपके दो हिसाब है तो बाप दादा के भी दो राज है। आज अमृत वेले की दिनचर्या सुना रहे थे कि क्या देख रहे थे, तो क्या देखा बाबा ने? हम सभी के अंदर तीन बातें देखी। क्या बातें देखी थी? हर एक की लाइट, दूसरा माइट, और तीसरा राइट, है ना। तो कितनी लाइट आई है, लाइट माना हम कितने हल्के हो गए हैं, प्रकाश में भी हो गए हैं। और दूसरा माइट, शक्तिशाली कितना बने हैं। और तीसरा है राइट, माना कितना यथार्थ रूप से हमने खुद को समझा है। राइट और यथार्थ को कहा जाता, और दूसरा राइट अधिकार को कहा जाता। तो बाबा क्या देख रहे हैं? हम हर एक के, हमारे अंदर लाइट, माइट और राइट देख रहे हैं। तो अभी तक सिर्फ आवाज फैलने तक रिजल्ट है, आवाज फैलाने में पास हो, लेकिन आत्माओं को बाबा के समीप लाने का आह्वान अभी करना है। तो सर्विस तो हम बहुत करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या करना है? आत्माओं को समीप लाने का आह्वान। और उसके लिए क्या करने के लिए कहा बाबा ने? पहले हमें क्या करना है? आवाज से परे जाना होगा स्वयं को, और संपूर्णता का आह्वान करना है। पहले हमें संपूर्ण बनना है, फिर हम उतना ही आत्माओं का आह्वान कर सकेंगे। और फिर आह्वान के बाद फिर आहुति बन जाए, और उसके बाद वो भी बाबा के बच्चे बन जाए। तो पहले हमें संपूर्णता का खुद का आह्वान करना है। उसके लिए अव्यक्त स्थिति, आवाज से परे जाना है। अभी तक मास्टर रचयिता कहाँ कहाँ रचना के आकर्षण में आकर्षित हो जाते हैं ना। तो मास्टर रचयिता को कहीं पर भी आकर्षित नहीं होना है, उनको सभी को अपने तरफ आकर्षित करना है। उसके लिए क्या धारण करना होगा? शक्ति रूप, शूरवीरता का स्वरूप नयन और चैनों में दिखाई देना चाहिए, जो कि अभी बाबा ने कहा नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं? कारण देते हैं, बाबा ऐसे थे, ऐसा वायुमंडल था, समस्या ऐसी थी,
तो बाबा यहाँ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। धर्मराज का रूप बाबा ने धारण किया है। कारण देना माना बाबा ने कहा गोया अपने को कारागार में दाखिल करना है। अब बाबा ने कहा कारण नहीं सुनेंगे, बहुत समय कारण सुने, और अभी थोड़े समय के अंदर धर्मराज का रूप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। अब अंतिम समय है ना। तो ये तो अभी तो अंतिम समय आ ही चुका। ये तो तभी की बात है 70 की। इतना समय बाबा के रूप में है ना, क्योंकि बाबा बहुत प्यार से बाबा के रूप में बाबा ने कारण भी सुने, स्नेह भी दिया, रहम भी किया, रियायत माना हमें डिस्काउंट भी दिया है ना, डील भी दी, कंसेशन भी दिया, भी बहुत की। लेकिन अभी यह दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। फिर क्या अनुभव करेंगे? फिर अभी अभी किया और अभी अभी इसका फल, यदि हमने श्रेष्ठ कर्म किए, अच्छे कर्म किए, शुभ कर्म किए, तो उसका फल भी 100 गुना मिलेगा। और अभी अभी हमने यदि गलत कोई कर्म किया, व्यर्थ कर्म किया, विकर्म किया, तो उसका दंड भी क्या होगा? 100 गुना प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। तो यह अभी वो समय चालू हो गया है। इसीलिए बाबा हमें क्या कर रहे हैं? अटेंशन खिंचवा रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं, सूचना देते हैं। क्योंकि फिर भी बाप दादा बच्चों के स्नेही है ना, बाबा का बहुत स्नेह है, प्यार है। तो बाबा हमें क्या कर रहे हैं? सूचना दे रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना है? हम मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर ब्लिसफुल, जानी जानना बनकर उस आकर्षक पावरफुल स्थिति में स्थित रहकर, है ना, क्या बनना है? फुल, सभी बातों में फुल बनकर, बनने के लिए स्टेज पर पूरी रीति स्थित हो जाओ। फिर कहाँ भी फेल नहीं होंगे, है ना। फुल होंगे तो कहीं पर भी फेल नहीं होंगे, कहीं पर भी माया हमें फेल नहीं करेगी, कहीं पर भी हम आकर्षित नहीं होंगे। तो अभी ये जो हमारी बचपन की, आलस्य की, अलबेलेपन की, बेपरवाही की भूले, ये सभी भूलों को अभी हमें भूल जाना है। क्या बनना है हमें? पावरफुल, शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी, सदा जागती ज्योत स्वरूप बनना है। तो वो शक्ति रूप हमें धारण करना है। तो प्रत्यक्ष रूप में क्या लाना है और क्या नहीं लाना है, वह भी परखना बुद्धि का काम है। तो अभी हमें ये जो समय चल रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि अभी हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है। इसीलिए अभी रियायत का समय है ना, डिस्काउंट, कंसेशन, डील देने का समय बच चुका। अभी क्या करना है? अभी रूहानियत का समय है। अभी हमें संपूर्ण बनना है, रूहानियत को धारण करना है। तो बाबा ने कहा कि अभी नाजुक समय की सूचना की फर्स्ट सिटी बच चुकी है। और अभी क्या है? अभी हमें परीक्षा देने के लिए फिर हॉल में जाना होगा। तो अभी परीक्षाओं के पेपर देने के लिए तैयार हो जाओ। तो ऐसे ऐसे परीक्षाएं आएंगी दो, जो हमने स्वप्न में भी सोचा नहीं था। ऐसे ऐसे दुख के पहाड़ गिरेंगे। जैसे बाबा ने कहा कि अभी के जो दुख है वो चींटी समान, तो आने वाले समय में पहाड़ गिरने वाले हैं। तो अभी हमें अटेंशन देना है कि अभी ये समय चालू हो चुका है। तो हर एक के एक एक सेकंड के संकल्प का चित्र अव्यक्त वतन में स्पष्ट होता रहता है। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर बाबा के बच्चे? तो हमारे सभी है ना, बाबा के पास इतना बड़ा टीवी है, तो एक एक सेकंड के संकल्प आप सोचो तो सही, बोल और कर्म तो छोड़ ही दो। तो हर एक का चित्र बाबा वतन में स्पष्ट देखता है। तो अभी क्या करेंगे? इसीलिए बेपरवाह नहीं बनना, ईश्वरीय मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनना है। आज दिन तक हम कुछ कर रहे होंगे तो ठीक ठीक था, लेकिन अभी आज से हमें बहुत अलर्ट होना है, बहुत स्वयं पर अटेंशन देना है। जो जो ईश्वरीय मर्यादाएं बाबा ने अमृत वेले से लेकर रात सोने तक के लिए, पूरे दिन के लिए जो जो मर्यादाएं हमें दी है, हम उसको पूरा अच्छे से पालन करें। उसमें हमें बेपरवाह नहीं बनना है। समझ नहीं तो क्या होगा? इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इतने ऐसे ऐसे पेपर्स आएंगे, माया आएगी। समस्याओं को दूर भगाना है तो हमें ईश्वरीय मर्यादाओं के अंदर रहेंगे। तो हम कैसे रहेंगे? सेफ रहेंगे, ईश्वरीय छत्र छाया के अंदर रहेंगे। तो समस्याएं दूर जाएगी। संपूर्णता को समीप लाना है। सामना करना नहीं आता है तो एक समस्या से अनेक समस्याएं आ जाती है। तो वंश है ना, जैसे पैदा हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे ही जो भी, तो हमें संकल्प के लेवल में ही उसको क्या करना है? समाप्त कर देना है। समस्या को फौरन समाप्त कर देंगे तो फिर वंश पैदा नहीं होगा। तो सभी प्रत्यक्ष रूप में आपकी, तो और ये सब हमारी स्थिति से पता चलेगा।
तो जैसे देखो नारद की सूरत सभा में छिप सकी क्या? नहीं। तो हमारा अंतिम समय है ना, ये सारा सूरत सीरत को प्रत्यक्ष करेगी। तो इसीलिए, क्योंकि जैसे देखो साइंस में इन्वेंशन करते जाते हैं, फोरेंसिक मेडिसिन में कोई भी गुप्त चीज स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाए, है ना, जहां पर भी ब्लड स्टेन्स वगैरह होते हैं तो वो सब फाइंड आउट करने के लिए, भले वो दिख नहीं रहे लेकिन उस पे ऐसे ऐसे डालेंगे कुछ सॉल्यूशंस केमिकल, तो वो दिखाई देते हैं। तो साइंस जैसे इन्वेंशन करती है, तो साइलेंस की शक्ति का भी स्वतः ही प्रत्यक्ष रूप हो जाएगा, कहने व करने से नहीं होगा। समझा? तो हमें बहुत अटेंशन देना है, जो जो बाबा ने ईश्वरीय मर्यादाओं को हमें धारण करने के लिए कहा है। फिर हमें बाबा ने और भी युक्तियां बताई है कि ये इस समय से गुजरने के लिए, है ना, हम क्या करें ताकि हम मायाजीत बने, ये जो भी समस्याओं के ऊपर भी हम जीत प्राप्त कर सके। तो इसीलिए अब भविष्य समय की बाबा सूचना दे रहे हैं। अब नाजुक समय का सामना करने के लिए क्या क्या करेंगे? नाजुकपना छोड़ना है। तो बिल्कुल अभी नाज नजरे नहीं दिखाने हैं, अभी हम बचपन नहीं है, अभी हम ज्ञान में भी बुजुर्ग हो गए, तो नाजुकपना छोड़ना है। तो हर्ष दूसरा क्या करेंगे? हर्षित मुख रहने का जो गुण है वह पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता है। तो इसीलिए कैसे रहेंगे? इसीलिए बाबा बहुत बार कहते हैं कि चाहे ये जान भी चली जाए लेकिन खुशी, हर्षित मुक्ता, संतुष्टता ये नहीं जानी चाहिए। तो क्या करेंगे? कुछ भी हो जाए लेकिन हमें कैसे रहना है? सदा हर्षित रहना है, सदा ये याद रखना है मेरे साथ कौन है? मेरे साथ ना स्वयं भगवान है, स्वयं बाबा मेरे साथ खड़ा है, मेरे साथ वो खड़ा है जो दुनिया में सबसे बड़ा है। तो जो भी कोई भी समस्या आए, कोई भी प्रॉब्लम्स आए, सदा बार बार अंदर से अनहद गीत बजते रहना चाहिए, बाबा बाबा बाबा। सदा एक पल भी बाबा को हमें हमसे दूर नहीं, अलग नहीं करना है, सदा बाबा को साथ रखना है। तो क्या क्या करेंगे? नाजुकपना छोड़ेंगे, दूसरा सदा हर्षित रहेंगे जो भी हो रहा है, लेकिन सदा हर्षित रहेंगे तो फिर माया की कोई आकर्षण नहीं होगी। तो माया की आकर्षण, माया हमें अपनी तरफ खींच नहीं सकती है। फिर अनादि बन जाएंगे, तो बिंदु रूप स्थिति में स्थित हो जाना, परम धाम में बाबा के साथ, बिंदु बाबा के साथ अनादि बन जाएंगे, तो फिर माया की आकर्षण नहीं होगी, समस्याएं सामने नहीं आएंगी। तो इसीलिए क्या करना? वहां से पूरा डिटैच हो जाओ, जब भी कोई समस्या दिखाई देगी तुरंत बाबा के पास, परम धाम में। और इसीलिए ये अभ्यास अभी से करते रहना है। तो क्या होगा कि उस समस्या का हमारे ऊपर असर ही नहीं होगा, इतना हम ऊपर चले जाए वो समस्या एकदम छोटा रूप बन जाएगी, तो समस्याएं सामने नहीं आएगी। जब बाप का स्नेह स्मृति में रहेगा तो सर्वशक्तिमान के स्नेह के आगे समस्या क्या है? जब ये बुद्धि में रहेगा कि बाबा मेरे साथ है, बाबा का स्नेह, बाबा का प्यार मेरे साथ है, क्योंकि बाबा का प्यार, बाबा का स्नेह तो पहाड़ है, और ये समस्या है तो क्या है? राई है, वो राई से रुई बनकर उड़ जाएगी। तो सदा बाबा को साथ रखना है। तो सर्वशक्तिवान की शक्ति और स्नेह को सदैव साथ रखना, अपने को अकेला कभी भी नहीं समझो, कभी भी अकेला नहीं समझना है, सदा बाबा को साथी बनाकर ही रखना है। साथी और सारथी, हमारा ये जो जीवन रथ है, तो उसको चलाने वाला भी कौन है? उसका ये सारथी भी बाबा को ही बनाना है। साथी के बिना जीवन का एक सेकंड भी न हो, साथी के बिना। तो सब तरफ से, है ना, अपनी बुद्धि को हटा लेना है, सब तरफ से, चारों ओर से, यहाँ वहां जो बुद्धि हमारी है ना विस्तार में गई है, सब तरफ से उसे समेट लेना है, सार में आना है। जितना जरूरी है उतना ही लौकिक कार्य में भी हम कार्य भी करें, लेकिन वहां पर भी सदा सदा बाबा को साथी बनाकर रखना है। साथी के बिना जीवन का एक सेकंड भी न हो। जो स्नेही साथी होते हैं वो कभी अलग नहीं रहते। और फिर यदि बाबा हमारे साथ होगा तो क्या होगा? हम मायाजीत बनेंगे, और अकेले होंगे तो माया माया जीत प्राप्त करेगी, और बाबा साथ होगा तो क्या होगा? कंबाइंड रहेंगे तो हम मायाजीत बनेंगे। तो फुल बनने से क्या होगा? फ्लॉलेस बनेंगे। तो ये थी 22 अक्टूबर की मुरली, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओम शांति।